ये क्या? ये तो जंगली भालू है, हमारी तरफ ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? दीदी अब क्या होगा? लगता है ये तो अभी कहाँ जाएगा। अब हम क्या करें? गाय भालू से भिड़ जाती है और उसे मारकर भगा देती है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होकर वहीं मर जाती है। नहीं, ये तो मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने एक माँ की तरह हमारी रक्षा की है। दीदी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शांत हो जा सपना, भाभी ने अभी खाना मंगाया तो था। उन्होंने कहा है खाना सिर्फ एक बार ही देंगे। मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। दीदी ऐसे कब तक चलेगा? भाभी कभी हमें ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं देती है, और अगर खाना मांगती हूँ तो वो हमें भला बुरा कहती है। अब भैया से शिकायत क्यों नहीं करती है? देख, भैया भी भाभी का ही पक्ष लेंगे। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम घर में तो रह रहे हैं, भाभी ने बोला है वो हमें घर से भी निकाल देंगी। तभी कोमल आती है। क्या फुसफुस कर रही हो तुम दोनों? क्या मेरी चुगली कर रही हो तुम दोनों? साफ साफ मेरे सामने कहो। कुछ नहीं भाभी, ये तो बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो दुश्मन है ना तुम दोनों के। अरे बेटा बना के इतने दिनों से पाल रही हूँ और हमारी चुगली कर रही है। बस बहुत हो गया, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती हो। निकल जाओ दोनों मेरे घर से। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम दोनों किसी को जानते भी नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस हमें घर से मत निकालो। भाभी भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? हमारे माता पिता जिंदा थे तब तो आप हमसे इतना प्रेम करती थी, और आज जैसे ही हमारे माता पिता नहीं है तो आप हमें भूखा रखती है और इतने ताने मारती है। देखो तो जरा, एक तो पेट भरकर ठूसती है और ऊपर से बोलती भी कितना है। अब तो तू मेरे घर में रह ही नहीं सकती। आने दो तुम्हारे भाई को, फिर बताती हूँ। कोमल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम को जैसे ही सुनील आता है, कोमल रोने का नाटक करने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को अब कभी नहीं डांटूंगी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम किस बात पर रो रही हो? अरे जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं इन दोनों को अपनी बेटी समझकर इतना प्यार कर रही थी और इतने अच्छे से खिला रही थी, पर देखो ये दोनों तो हमें ही पूरा भला कहने पर लगी हुई है। क्या हुआ? क्या किया तुम दोनों ने? भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ नहीं भैया, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, बस भाभी ऐसे ही शोर मचा रही है। देखो देखो, अब ये लोग ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। देखा सुनील, अब मैं और नहीं रह सकती। तुम्हारी ये बड़ी बहन, इसको मैंने एक लड़के के साथ देख लिया था और वही मैं समझा रही थी कि उस लड़के के साथ नहीं घूमना है, हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन देखो, उल्टा मुझे ही सुना रही है। भाभी ये क्या बोल रही है? मैं किसी लड़के को जानती भी नहीं, फिर भी आप झूठ क्यों बोल रही है? ऐसा मत करो भाभी, आपने जो कुछ भी किया मैंने सहा, लेकिन मेरे चरित्र पर लांछन तो मत लगाओ। भैया, भाभी झूठ बोल रही है। हम दोनों बहन तो कभी घर से बाहर भी नहीं जाते हैं। भाभी हमें भरपेट खाना भी नहीं देती। आपके सामने बस ये मीठी मीठी बातें कर रही है। बस बहुत हो गया, मैं अब ये बोझ नहीं झेल सकता। तुम्हारे आए दिन के नए नाटक से मैं ऊब चुका हूँ। अब निकल जाओ दोनों यहाँ से। तभी कोमल दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। अरे क्या हो गया कोमल बहू, तुम इन दोनों बहनों को धक्के मारकर क्यों निकाल रही हो? काका, आपको नहीं पता, ये दोनों का चरित्र ठीक नहीं है। आए दिन किसी ना किसी लड़के से बात करती रहती है। अब इसकी वजह से हम अपनी नाक तो नहीं कटा सकते हैं ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अरे अगर लड़की का चरित्र ही खराब हो तो उसके साथ पूरा घर बदनाम हो जाता है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ऐसी लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। सभी गांव वाले कोमल का पक्ष लेते हैं। मैं तो यही चाहती थी
कि अब बस इन दोनों से किसी तरह मुझे छुटकारा मिल जाए और फिर उनकी शादी पर मुझे एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। आए थे मुझसे पंगा लेने। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। भाभी झूठ बोल रही है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी दोनों बहनों को पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। दोनों बहनें घायल होकर गांव से निकल जाती है और चलते चलते घने जंगलों में चली जाती है। दीदी, सब लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम लोगों ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी सब भाभी का साथ ही दे रहे हैं और हमें बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया। ऐसे ही होता है बहन, सच्चाई का कोई साथ नहीं देता और झूठ का पूरा संसार साथ देता है। अब तो रुक यहीं पर, हम रहने का कोई इंतजाम करते हैं। अब ऐसे कब तक भटकेंगे? सुहानी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और दोनों बहनें वहीं रहने लगती है। दीदी, कुछ खाने को दो ना। ठीक है, रुक, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुहानी जंगल में भटकती है, पूरी जंगल घूम लेती है, पर उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है। हे भगवान, क्या करूं? पूरा जंगल छान मारा पर खाने लायक कुछ नहीं मिला। अगर खाली हाथ गई तो सपना को क्या खिलाऊंगी? वो वापस झोपड़ी में लौट आती है। तभी एक घायल गाय उसकी झोपड़ी के सामने आकर बेहोश हो जाती है। दीदी, देखो, एक गाय बेहोश पड़ी है। चल इसके पास चलते हैं। दोनों गाय के पास जाती है। दीदी, लगता है ये भी हमारी तरह अनाथ है और इसे भी सबने ठुकरा दिया। चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज से हम इसकी रक्षा करेंगे और हम तीनों मिलकर अपना जीवन बिताएंगे। सुहानी गाय के जख्म पर जंगली पत्तों की औषधि लगाती है। दीदी, देखो, गाय के तो दूध गिर रहे हैं और लगता है ये दूध देने वाली गाय है। हम इसका दूध बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, सच बोल रही है बहन। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम इस गाय के दूध बेचकर अपनी जिंदगी अच्छी तरह चलाएंगे। तो रुक जा, मैं एक बर्तन में दूध निकाल लेती हूँ। ठीक है दीदी, चलो हम दोनों मिलकर इस गाय का दूध बेचकर आते हैं। फिर हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो चलते हैं। दोनों बहनें गाय का दूध ले लेती है और गांव की ओर चल पड़ती है। दूध ले लो, ताजा ताजा गाय का दूध, बहुत ही स्वादिष्ट दूध है। अरे यह तो वही है, वही लड़की जिसके भाई और भाभी ने घर से धक्के मार कर निकाल दिया था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह तो सुनील की बहन है। बेचारा पति पत्नी दोनों ने इसके माँ बाप को मरने के बाद कितनी देखभाल से पाला था, लेकिन ये दोनों तो चरित्रहीन निकली। अपनी भाभी और भैया का नाम कलंकित कर दिया। अब इनके यहाँ से कौन दूध लेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम लोग चरित्रहीन नहीं है। मेरी भाभी झूठ बोल रही थी। आप लोग भगवान के लिए ऐसा मत करो। अरे जा जा, कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करता। जब तेरे घर वालों ने तुझे निकाल दिया तो कुछ न कुछ गलती तेरी ही होगी। जा यहाँ से। गांव वाला सुहानी के हाथ से दूध का बर्तन छीनकर नीचे गिरा देता है और दोनों बहनों को धक्का मारकर गांव से बाहर निकाल देता है। माँ, पिताजी, अब मैं क्या करूं? अपनी बहन को एक वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीदी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। गांव वाले कुछ भी कहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं है, इसीलिए भगवान के लिए आप रोइए मत दीदी। दोनों बहनें एक दूसरे को संभालती है और वापस अपनी झोपड़ी में लौट आती है। कई दिन बीत जाते हैं। दोनों रोज दूध लेकर गांव जाती है, पर कोई भी उनका दूध नहीं खरीदता है। उनकी हालत
और भी खराब होती चली जाती है। दीदी मुझे कुछ खाने को दे दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया और गांव वाले हमें कुछ खाने को भी नहीं देते। देख बहन, रो मत, ये दूध है, इसे पी ले, कम से कम इससे तो पेट भरेगा। दीदी हम कई दिनों से दूध पीकर ही जिंदा है ना, अब मुझे दूध नहीं पीना, मैं थक गई हूँ, मुझे कुछ खाना चाहिए। दोनों बहनें चुपचाप रोते हुए झोपड़ी में बैठी रहती है। तभी अचानक जंगल से एक जंगली भालू वहां आ जाता है। ये क्या, ये तो जंगली भालू है, हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? दीदी अब क्या होगा, लगता है ये तो हमें खा जाएगा, अब हम क्या करें? भालू उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी गाय बीच में आ जाती है। गाय भालू से भिड़ जाती है और उसे मारकर भगा देती है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होकर वहीं मर जाती है। नहीं, ये तो मर गई है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दीदी ये हमें छोड़कर नहीं जा सकती, इसने एक माँ की तरह हमारी रक्षा की। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में झोपड़ी में पानी भर जाता है। ये क्या, हमारी झोपड़ी में तो पानी भर गया, अब हम क्या करेंगे? ये तो अब टूटने ही वाली है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम कैसे रहेंगे? यहाँ झोपड़ी भी नहीं है और जो हमारी गाय थी वो भी हमें छोड़कर चली गई। हिम्मत रख बहन, कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचती हूँ। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर बारिश के बीच बैठ जाती है। तभी अचानक सपना बेहोश होकर गिर पड़ती है। क्या हुआ सपना? तुम्हें क्या हो गया सपना? उठो ना, भगवान, लगता है कई दिनों से भूखी है और इतना सारा सदमा एक बार बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसी वजह से बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, जल्दी से गांव से मदद लेकर आती हूँ। सुहानी सपना को वहीं सुला देती है और भागते हुए अपने भैया भाभी के पास जाती है। भाभी, भाभी, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, सपना बेहोश होकर गिर गई है। बारिश में भीगने की वजह से कई दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं है। आप कुछ पैसे दे दो भाभी, नहीं तो कुछ खाने को ही दे दो ताकि मैं उसे कुछ खिला दूं, वो कई दिनों से भूखी है। मैं क्या करूं? यहाँ मैंने कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुम्हें मैं खाना दूं, जा यहाँ से। सुहानी वहाँ से रोते हुए निकल पड़ती है और ऐसे ही एक दो गांव वालों के पास जाती है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। वो फिर वापस अपनी बहन के पास आ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी अपनी छोटी बहन की देखभाल नहीं कर पाई और ये भूख से मर रही है। मुझे भी अब नहीं जीना, मुझे भी मर जाना चाहिए। सुहानी भी अपना सिर जमीन पर पटकने लगती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और एक जादुई बीज धरती से बाहर निकलता है। ये क्या चीज है? ये इतनी चमक क्यों रही है? हे भगवान, अब ये क्या बताने वाली है? तभी उस जादुई बीज से एक रहस्यमयी आवाज आती है। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम एक बीज होकर बात कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं कोई और नहीं, बल्कि जिस गाय की तुमने इतनी मदद करके उसकी सेवा की, उसी की आंसू हूँ। वह एक पवित्र और नेक दिल गाय थी। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह एक जादुई गाय थी। वह देवताओं की गाय थी, वह स्वर्ग लोक की गाय थी। एक श्राप की वजह से वह धरती लोक पर घायल अवस्था में थी और तुमने इसकी मदद की। इसने तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई, जिससे कि उसका श्राप टूट गया
और वह वापस स्वर्ग लोक चली गई। लेकिन तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि उस गाय ने मुझे यहाँ पर तुम दोनों की रक्षा करने के लिए ही छोड़ गई है। क्या सच में तुम मेरी और मेरी बहन की रक्षा करोगे? तो मेरी बहन जो तिल मर रही है, भगवान की कृपा से तुम मेरी बहन को ठीक कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोच लो, तुम अपनी बहन के सिवा और कुछ भी मांग सकती हो। नहीं, मुझे मेरी बहन चाहिए। एक तो भाई और भाभी ने हम दोनों को ठुकरा दिया, गांव वालों ने भी हम दोनों को ठुकरा दिया। अगर मैं भी अपनी बहन को ठुकरा दूं, तो मैं बहन कहलाने लायक नहीं। आप मेरी बहन को ठीक कर दो, वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और सपना उठकर बैठ जाती है। दीदी मुझे क्या हुआ था? और आप ठीक तो है ना? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहन को ठीक कर दिया। सपना, तुम अब ठीक हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? दीदी, आप किससे बातें कर रही हो? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। ये देखो, ये जमीन के नीचे ये सुनहरा बीज है ना, यही हमसे बात कर रहा है। अब मैं तुम्हारी दूसरी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम दोनों दिल के बहुत नेक हो। मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? हम दोनों बहनों को कुछ नहीं चाहिए, बस एक अपना घर दे दो, ताकि कोई हमें अपने घर से निकाल ना सके और हमें ये बारिश में तड़पना ना पड़े। हाँ, मेरी बहन ठीक कह रही है। बस हम दोनों को एक छोटा सा घर दे दो, जिसमें हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। इसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी तेज रोशनी फैलती है और एक बहुत ही बड़ा महल उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसमें ढेर सारा धन भी था। अरे ये क्या? मैंने तो इतना कुछ मांगा भी नहीं था, फिर इतना कुछ कैसे? तुम दोनों बहुत नेक दिल हो और पवित्र आत्मा हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह दिया है। अब तुम इसे लेकर एक नेक काम करो और अपनी जैसी सभी जरूरतमंदों की मदद करो। यही इच्छा है उस गाय की। इतना कहकर तेज रोशनी फैलती है और वो जादुई बीज वहाँ से गायब हो जाता है। दीदी, मुझे ये सब तो अभी भी सपने जैसा लग रहा है। इतना बड़ा महल, हम दोनों का इतना सारा खजाना भी। हाँ, क्यों नहीं बहन? हमने जो कष्ट झेले हैं, उसी का फल भगवान ने हमें दिया है। अब तुम चिंता मत करना। ये सब जितना भी धन है, मैं इसी से सभी गरीब दुखियों की मदद करूंगी। कोई भी हमारे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा और हमारे जैसा जीवन किसी को नहीं जीना पड़ेगा। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक भिखारी आ जाता है और कहता है, कुछ है बेटी? कुछ खाने को दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर सुहानी घर के अंदर जाती है और ढेर सारे पकवान और सोना चांदी लाकर देती है। अरे बेटी, तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैं तो इतना कुछ मांगा भी नहीं था। बाबा, ये सारा धन ले जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। भिखारी सारा धन लेकर गांव की तरफ जाता है। तभी एक गांव वाला वो धन देख लेता है। गांव वाला सोचता है, अरे इस भिखारी के पास इतना सारा सोने के सिक्के कहाँ से आए? अरे भाई, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? जंगल में तो बहन है, बहुत ही दिल की नेक है। एक 11 साल की लगभग है और एक 20 साल की है। दोनों बहुत अच्छी है। देखो, मैं थोड़ा सा खाना क्या मांगा, उसने मुझे इतना सारा धन दे दिया। फिर गांव वाला भागकर जंगल में जाता है
और छुपकर देखने लगता है। तभी वो महल में सुहानी और सपना को बैठे देखता है। अच्छा, तो भिखारी सच कह रहा था। मुझे ये बात जल्दी जाकर सुनील और कोमल को बतानी चाहिए। इतना कहकर गांव वाला वहाँ से भागते हुए सुनील के पास जाता है। क्या हुआ भाई, आप भाग कर क्यों आ रहे हो? अरे कोमल, तुम यहाँ हो? तुम्हारी ननद महारानी बन गई है और दोनों जंगल में महल में रह रही हैं। उसके बहुत अच्छे घर हो गए हैं। आप क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? उसे इतना सब कहाँ से आ गया? दोनों कुछ दिन पहले तक दूध बेचकर घर चलाया करती थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप लोग सब चलिए और अपनी आँखों से देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अपनी आँखों से देख लेंगे। सभी लोग जंगल में जाते हैं। जैसे ही सुहानी का घर देखते हैं, सभी अवाक रह जाते हैं। अरे इतना अच्छा घर कैसे हो सकता है? मुझे किसी भी तरह माफी मांगकर इससे मिल जाना चाहिए, तभी मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। फिर कोमल सुहानी के पास जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है। सुहानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों अपने घर में मुझे रख लो। तुम तो जानते हो तुम्हारे भैया ढंग से कमाते नहीं है। भगवान के लिए हमें माफ कर दो। यह तुम क्या कह रही हो? तुम इसके पैर क्यों पड़ रही हो? भैया, पैर पड़ रही है क्योंकि अभी हमारे पास धन है, इसीलिए भाभी माफी मांग रही है ताकि हम इन्हें माफ करके अपना धन इन्हें दे दे। ये एक नंबर की लालची है, आपको नहीं पता? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जो कहना है कह दो, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अगर आपने हमें सिर्फ घर से निकाला होता तो मैं आपको माफ कर देती, लेकिन आपने हमारी इज्जत पर इल्जाम लगाया और हम दोनों को पूरे गांव में जलील किया, इसीलिए मैं कभी भी आपको माफ नहीं कर सकती। क्या इसने जो कहा यह सच है? हाँ, सच है। मैंने झूठ मूठ का इल्जाम लगाया था ताकि हमें इसकी शादी में खर्च न करना पड़े। अब मैं माफी मांगती हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है और तुमने एक माँ होकर एक लड़की की इज्जत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम्हारी वजह से हम सब ने भी इन दोनों बहनों के साथ कितना गलत व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो सुहानी और सपना। तुम्हारी भाभी की वजह से हमने भी तुम्हें बहुत ही कड़ी खोटी सुनाया, लेकिन अब से हम तुम्हें कभी भला बुरा नहीं कहेंगे। हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। जब अपनों ने ही साथ ना दिया तो दुनिया से क्या शिकायत रखनी। तुमने बहुत गलत किया है कोमल, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने हमारी मासूम सी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। भैया, आपको इतना दिखावटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे भैया होते ना, तो जब भाभी हमें भूखे घर में रख रही थी तो उस समय आप हमसे आकर पूछते कि हमने खाना खाया है या नहीं। अब चले जाइए, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं और सुहानी जो धन होता है उसी से गरीब दुखियों की मदद करके दोनों बहन एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है।